अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर गुलाम मुस्तफ़ा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव 1.3 फॉर द टेस्ट 7727 को हम किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव गाइड है, बुक है जहाँ से हम ये ले रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव 1.3 का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया। हम इसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव 1.3 प्रैक्टिस टास्क देखें तो ही सेइंग दैट कि भाई open a file located in this folder MS Excel 2016 objective 1। लाइकवाइज जब आप एग्जाम्स में भी इसी तरह काम कर रहे होंगे तो आपको वो बताएगा कि भाई इस फोल्डर से ये फाइल पिक करें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव 1 में जाते हैं। तो सबसे पहले टास्क है ओपन द फाइल एक्सेल 1.1-3 वर्कबुक एंड डू द फॉलोइंग। अगेन द टर्म आया वर्कबुक, इसका मतलब है कि ये वर्कबुक, दिस इज द टाइटल बार और ये आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टाइटल बार है वो है 1.3। सबसे पहला टास्क है change each of the worksheets tabs to a different color from the theme color palette। अब अगेन क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले कह रहा है कि each worksheet tabs, तो tabs ये भी होते हैं लेकिन वो बात कर रहा है वर्कशीट्स की। तो these are worksheet tabs। तो पहला काम क्या है, चेंज वर्कशीट टैब्स टू डिफरेंट कलर, मींस कि हर एक का कलर डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द थीम कलर पैलेट। अब उसको करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले तो लेट्स से ये वर्कशीट टैब्स हैं, इसका कलर चेंज करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे टैब कलर्स आ जाएंगे। जैसे ही टैब कलर्स आएंगे तो यू विल सी देयर आर थीम कलर्स एंड स्टैंडर्ड कलर्स। अब ये कलर्स की आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटीज आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ये है कि एग्जाम में हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई अब आपको ब्लू एक्सेंट 1 कलर पिक करना है। यहाँ हो सकता है वो कहे ब्लू एक्सेंट 1 लाइटर 80% और ब्लू एक्सेंट 1 लेट से वो कह सकता है आपको कि भाई डार्कर 50% होना चाहिए। लाइकवाइज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई थीम कलर्स में ये कौन सा एक्सेंट है। दिस इज यू कैन से पर्पल एक्सेंट 4। इनिशियली देर आर you can say the lighter colors, lighter 80%, 60%, 20%, then there will be the darker colors like that। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, दिस इज ऑरेंज एक्सेंट 6। अगर वो आपसे कह रहा है कि ओनली पिक द ऑरेंज कलर, इफ यू पिक दिस कलर योर आंसर वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यू हैव टू पिक द एग्जैक्ट कलर ऑफ एग्जैक्ट कलर कोड्स फॉर दैट कलर। अब हो सकता है कि वो आपसे कहे कि भाई ऑरेंज एक्सेंट 6 लाइटर 80%, बट इन दिस सिनेरियो वो कह रहा है कि थीम कलर्स में से कोई भी कलर्स पिक कर ले और वो डिफरेंट होने चाहिए। एक तो ये तरीका था कि गो इनटू द टैब्स, राइट क्लिक एंड गेट द, यू कैन से द टैब कलर विच एवर यू वांट। सेकंड वे क्या है, गो इनटू द होम टैब। होम टैब में आप जाएंगे, देन देयर इज अ सेल्स ग्रुप। in cells group you can see there is a format option. The format option again in the tab color you can see in the tab color option आप ये है कि थीम कलर पिक करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड्स कलर पिक करना चाह रहे हैं। यहाँ भी आपको वो बताएगा कि भाई आपको कौन सा कलर पिक करना है। तो अब हमें कोई भी डिफरेंट कलर पिक करने हैं। लेट्स से इफ आई स्टार्ट टैब कलर्स फ्रॉम ब्लैक, इसका कलर का टैब कलर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं पिक कर देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। गो इनटू द होम टैब, देन गो इनटू द सेल्स ग्रुप। ये एक आपने पैटर्न जेन में रखना है, क्योंकि इन माई ट्रेनिंग्स में यही पैटर्न यूज करूंगा। भाई ये टैब है, रिबन में जाएं तो सेल्स ग्रुप में जाएं और फिर यहाँ से आप फॉर्मेट में जाके टैब कलर यहाँ से कोई डिफरेंट कलर्स पिक कर लें। तो ये सेम कलर पिक हो गया, तो आप इसको यहाँ से डिफरेंट कलर्स ले लें। तो यहाँ से जब आप डिफरेंट कलर्स डिफाइन कर देंगे आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें वो कह रहा है कि भाई चेंज द वर्कशीट टैब्स टू अ डिफरेंट कलर फ्रॉम द थीम कलर पैलेट। ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट कहते हैं जी अप्लाई द रेट्रोस्पेक्ट थीम। अब ये थीम माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली अब हम देखें तो बिल्ट इन थीम्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास। अब वो कहता है कि भाई आपने ये वाला थीम अप्लाई करना है और वेरीफाई भी करें कि वर्कशीट के टैब्स के कलर चेंज हो गए हैं कि नहीं हो गए, बिकॉज वी अप्लाइड दीज कलर्स थ्रू कस्टमाइजेशन। ये हमारी अपनी मर्जी से हमने चूज किए हैं। तो अब हम थीम कलर्स कहाँ से आते हैं, फॉर दैट पर्पस यू कैन सी पेज लेआउट में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला थीम्स का ग्रुप मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो यू विल सी दैट देयर आर डिफरेंट ऑफिस थीम्स। दीज आर कस्टमाइज्ड थीम्स, जो इन एक्सेल एक्सपर्ट के कोर्स में आपको गाइड करूंगा कि कैसे कस्टमाइज्ड थीम्स बनाते हैं। बट करंटली आप यहाँ से कोई भी थीम पिक कर सकते हैं। एंड ही स्टेटेड दैट यू शुड पिक द रेट्रोस्पेक्ट थीम कलर। एज आई विल क्लिक देयर यू कैन सी कि जो टैब्स के कलर्स हैं वो भी थोड़ी से चेंज हो गए और वो थीम अप्लाई हो गया होगा। तो ये हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया।
थर्ड टास्क कहता है कि चेंज द वर्कशीट नेम्स, जैन फेब मार्च अप्रैल इन सब के नेम चेंज करें थ्रू द पीरियड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें पॉइंट याद रखिएगा, मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ कि जो इसने अंडरलाइन किया हुआ है वही एरिया आपने नेम्स में मेंशन करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब वर्कशीट नेम्स को मैं किस तरह इनके नेम्स चेंज कर सकता हूँ, उसके भी टू ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ से रीनेम कर दें। अब रीनेम करके मैं पहला नेम रख लेता हूँ, दैट इज पीरियड 1। अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। यू पीपल आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, क्यों आंसर गलत हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में कोई स्पेस नहीं है, बट हेयर स्पेस आ रही है, तो उस स्पेस को रिमूव कर दूंगा मैं। नाउ माई आंसर इज करेक्ट, दिस इज द वन वे। व्हाट इज द सेकंड वे? अगेन गो इनटू द होम टैब, इनटू द फॉर्मेट ऑप्शंस, एंड देयर इज ऑप्शन रीनेम शीट। तो यहाँ पे आप इसका सेकंड नेम रख लें, पीरियड 2। स्पेस नहीं पुट करेंगे। बेटर वे ये है कि आप वहीं से नेम कॉपी पेस्ट कर लें। अब वो तो पिक्चर थी, आई कांट डू राइट नाउ, बट यू कैन इजीली डू, बिकॉज कि जब आप एग्जाम्स में देखेंगे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। तो ये सेकंड आ गया। थर्ड वे क्या है? डबल क्लिक करें और इसको पीरियड 3 का नेम दे दें। अब इसको पीरियड 4 का नेम दे दें। Likewise give these names, your task will be complete. Period 5, period 6, ये आपके टास्क कंप्लीट हो गए। अब कहता है नेक्स्ट टास्क में जाते हैं। नेक्स्ट टास्क कहता है कि डिस्प्ले द पीरियड 1 वर्कशीट एंड डू द फॉलोइंग। नाउ वी विल जंप इनटू द पीरियड 1 वर्कशीट और डू द फॉलोइंग। सबसे पहले कहता है डिलीट कॉलम ए एंड रो 2। तो अब एग्जाम्स में इस तरह की इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो कहेगा भाई ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, ये वाला रो डिलीट कर दो। उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब लेट्स से वो कहता है कॉलम ए जिसका नेम है डे, उसको डिलीट कर दें। तो कीप रिमेंबर इन योर माइंड कि जब आप कॉलम्स की बात करेंगे तो नेम्स आएंगे अल्फ़ाबेट्स में, जब आप रोज की बात करेंगे तो नेम्स होंगे नंबर्स में। जब आप कॉलम्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आ रहा है विड्थ, मींस के कॉलम की विड्थ होती है और रोज की हाइट होती है। यू कैन सी इन द बार के रोज की हाइट आ गई। और वो कह रहा है कि इसको डिलीट कर दो। अब इसको डिलीट करने के भी 3 तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले राइट क्लिक करें, आपने अल्फाबेट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेट्स मूव बैक, मैं शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ। तो कंट्रोल जी अप्लाई किया मैंने, तो अब अनडू होगा ये एक्शन। सेकंड वे क्या है? अगेन गो इनटू द फॉर्मेट इन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप, और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आप कहते हैं कि भाई डिलीट शीट कॉलम्स। तो जो सेल्स मैंने सेलेक्ट, जो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। व्हाट इज द थर्ड वे? लेट मी डू इट अगेन। थर्ड वे में यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ, दैट इज कंट्रोल CTRL नेगेटिव। Let's say again I will select the column which I want to delete, then I will press control negative. You will see that your column will be deleted. Likewise you can delete the row in the same pattern. रो को सिलेक्ट करना है तो उस नंबर पे जाएं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या बताया गया कि भाई यू हैव टू डिलीट द रो 2, तो दिस इज माय रो 2। तो यहाँ मैं पिक करता हूँ तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। वन वे इज डैट कि यहाँ आप जाएंगे तो इट विल लेट यू नो डैट के भाई डिलीट शीट रोज। आई विल सेलेक्ट ओके, रो विल बी डिलीटेड। Let's undo this action and do it again with the right click option. Now I will right click here and I will click delete option. Now you can see row has been deleted. Let's do it with the third way, that is the shortcut. क्या shortcut है? Control negative. Let me bold and highlight it for you. अब इसकी width में adjust करनी है ना, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसकी रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है, तो वो एडजस्ट कर दी हमने। नाउ आई वांट टू डिलीट दिस रो, व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल नेगेटिव। दैट मीन्स कि रो आपकी डिलीट हो जाएगी। और आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम्स में कभी ऐसा आए तो शॉर्टकट्स अप्लाई किया करें। ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, यू कैन अप्लाई शॉर्टकट्स, योर आंसर वुड बी करेक्ट। तो ये आपका सेकंड, ये वाला ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है जी कन्फिगर करें वर्कशीट्स को टू अ प्रिंट, टू प्रिंट एट अ लैंडस्केप ओरिएंटेशन। कन्फिगर करें मीन्स कि प्रिंट नहीं करना आपने, उसको कन्फिगर करना है वर्कशीट को। अगेन पॉइंट आ रहा है वर्कशीट को, टू अ प्रिंट एट अ लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब आपके पास जो प्रोजेक्ट ओपन होगा उस वर्कशीट में आप जाएंगे तो लैंडस्केप उसकी ओरिएंटेशन कर दें। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्स में जब पूरा क्वेश्चन है तो आप एक एक पैटर्न को सॉल्व करेंगे ना, आपके लिए ईजी रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब उसको कन्फिगर करना है मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन, तो पेज लेआउट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्कबुक और वर्कशीट को नेविगेट कर रहे हैं हम एट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट डोमेन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टेस्ट की। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास पेज सेटअप की डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे कहे भाई इसको पोर्ट्रेट कर दो, तो आप इसको पोर्ट्रेट कर देंगे। ऑन दी अदर साइड अब आपने इसको इसमें पुट कर दिया, अब वो सेकंड ऑप्शन क्या कहेगा कि भाई इसको चेक करें, तो हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक कर सकते हैं। ये प्रीव्यू आ गया कि भाई यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो नाउ यू कैन सी कि इन द प्रिंट प्रीव्यू कि भाई आपको वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन मिल गई। और वर्कशीट डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द वर्कशीट टू वेरीफाई द सेटिंग्स, जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट कहता है भाई क्रिएट अ हेडर। हेडर क्या होते हैं, आपने यूजुअली ये ज़्यादा आपने वो जो वर्ड में फाइल जनरेट होती हैं वहाँ पे डिफरेंट हेडर्स क्रिएट होते हैं। आप जब प्रिंट करते हैं तो वो हेडर्स भी अपीयर हो रहे हैं और हर पेज पे अपीयर होते हैं। तो वो कहता है कि भाई क्रिएट अ हेडर दैट विल प्रिंट ऑन ऑल पेजेस ऑन द वर्कशीट। उसमें यह है कि जब आप हेडर क्रिएट करेंगे देयर विल बी 3 सेक्शंस इन दैट हेडर। इन द लेफ्ट हेडर सेक्शन एंटर अ करंट डेट एज स्टेटेड बाय दिस क्वेश्चन। इन द सेंटर सेक्शन एंटर द फाइल नेम प्रॉपर्ली एंड इन द राइट सेक्शन एंटर द पेज नंबर। मीन्स कि आप ऐसा हेडर क्रिएट करें कि आपके लेफ्ट सेक्शन पे डेट आ जाए करंट, सेंटर सेक्शन पे फाइल का नेम आ जाए, वर्कशीट नेम नहीं कह रहा, ही इज आस्किंग फॉर फाइल नेम, और राइट सेक्शन पे पेज नंबर आ जाए। हाउ कैन वी डू इट, गोइंग टू द एनी वर्कशीट जो अभी आपके प्रोजेक्ट में होगी उस वर्कशीट में जाएं, अगेन गोइंग टू द पेज सेटअप ऑप्शन। अब पेज सेटअप में एक पेज सेटअप का ऑप्शन है, मार्जिन का ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। अब हेडर एंड फुटर में आप जाएं तो यहाँ एक ऑप्शन होती है कस्टम हेडर। अब कस्टम हेडर पे आप आएंगे तो यू विल सी द 3 सेक्शंस, लेफ्ट सेक्शन, मिडिल सेक्शन दैट इज सेंटर सेक्शन एंड द राइट सेक्शन। अब लेफ्ट सेक्शन पे उसने क्या कहा था कि पुट द करंट डेट्स, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। एग्जाम्स में आपसे हो सकता है वो कहे कि भाई फॉर्मेट टेक्स्ट पुट कर दें, आप इंसर्ट पेज नंबर कर दें, बट हमने लेफ्ट सेक्शन में क्या पुट करना है, डेट पुट करनी है। ये हमने डेट पुट कर दी। सेंटर सेक्शन में क्या पुट करना है, फाइल नेम, तो ये इंसर्ट टाइम है, इंसर्ट फाइल पाथ है, हमने ये नहीं पुट करना, फाइल नेम। नाउ वी मूव इन द राइट वे। राइट सेक्शन में हमने पुट करना पेज नंबर, तो ये पिक्चर आ जाएगी, शीट नेम, फाइल पाथ, टाइम, insert date, insert number of pages, no, we have to insert page number। although आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, वो कहेगा पेज नंबर बता दो या पेज नंबर्स बता दो, फाइल पाथ बता दो, तो बस आपको अमेंड करना है अपनी शीट को अकॉर्डिंगली। डन। अब आपकी वो हेडर्स अप्लाई हो गए हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, हाउ यू कैन डू इट, यू कैन सी इन द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, यू कैन सी इन द प्रिंट प्रीव्यू के डेट हैज बीन अप्लाइड इन द लेफ्ट सेक्शन एंड फाइल नेम। फाइल नेम क्या होती है, जो वर्कबुक का नेम होता है, जो ग्रीन कलर में टाइटल बार में नजर आ रहा होता है, और राइट साइड पे आपको पेज नंबर अपीयर हो गया। लेट्स से अगर मैं पेज 2 पे जाता हूँ तो यू कैन सी कि भाई 2 पे 2 नजर आना शुरू हो गया। लाइकवाइज पेज 3 में आपको 3 मिल जाएगा, ये सेम रहेगा और ये आज की डेट आ जाएगी। तो ये भी आपका टास्क कंप्लीट हो गया। इसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं, जब आप फाइल के बैक एंड पे जाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड बैक स्टेज व्यू। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कहता है कि चेंज द सेंटर सेक्शन ऑफ द हेडर। हेडर जो आपने डिफाइन किया हुआ है उसका सेंटर सेक्शन चेंज करें। क्या चेंज करना है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट का नेम पुट करें इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ द वर्कबुक। मींस कि जिस वर्कशीट पे आप हैं सिर्फ उसका नेम आए, वर्कबुक का नेम ना आए। अगेन गो इनटू द शीट वेयर यू वांट टू अप्लाई दिस सेटिंग्स, गो इनटू द पेज लेआउट टैब, देन इन द पेज सेटअप ग्रुप एंड क्लिक दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप हेडर फुटर में जाएंगे, देन गोइंग टू द कस्टमाइज हेडर, यू वांट टू कस्टमाइज ओनली सेंटर सेक्शन, डिलीट इट फर्स्ट। ये तो था फाइल नेम, हमें शीट नेम चाहिए। अगर हम देखें तो आई गेस दिस इज द शीट नेम, वो आपको खुद ही बताएगा कि भाई आप इस पे काम कर। लेट्स से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, वो कह रहा है ये फाइल नेम है, दैट मीन्स कि ये नहीं करना मैंने। इसको पिक करें, शीट नेम, नाउ वी आर इन द राइट डायरेक्शन। इसको पिक किया, आंसर आ गया। नाउ यू कैन से वैलिडेटेड थ्रू द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, तो अब आपके पास पीरियड 1 शीट का नेम आ रहा है, मींस यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूव इनटू द डिस्प्ले द पीरियड 2, मूव इनटू द नेक्स्ट टास्क, डिस्प्ले द पीरियड 2 एंड रीसाइज द कॉलम D to O। अब D/O, D/O का मतलब है कि D से लेकर O तक सारे बेसिकली, अब D अल्फाबेट्स है ना, तो इसका मतलब है कॉलम्स पिक करने हैं आपने।
सारे कॉलम्स पिक करने हैं डी से ओ तक, उसमें ई एफ जी एच सारे आएंगे क्योंकि ये एक एरे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब कह रहे हैं इनको ऐसे रिसाइज करें कि उनके कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो रिसाइज हो जाए। तो मैं पीरियड 2 में जाता हूँ। अब बी से ओ तक मैंने पिक करना है। हाउ विल आई डू इट? फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द कॉलम डी, आई विल प्रेस शिफ्ट, देन आई विल सिलेक्ट कॉलम ओ। नाउ यू कैन सी ऑल कॉलम्स हैव बीन सिलेक्टेड। अब करना क्या है कि इनकी विड्थ इस तरह एडजस्ट हो जाए कि ये कंटेंट के मुताबिक, मींस कि अगर किसी कॉलम में साइज कंटेंट का ज्यादा है तो उसकी विड्थ ज्यादा हो जाए, किसी कॉलम में कंटेंट ऑफ साइज कम है तो उसकी विड्थ उतनी उसके हिसाब से उसकी यू कैन से कंडेंस हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो उसका तरीका क्या है? डबल क्लिक इन द कॉर्नर ऑफ एनी टू कॉलम्स। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली विड्थ हैव बीन एडजस्टेड, यू गेट योर डिजायर्ड आंसर। हो सकता है वो आपसे कहता है कि भाई इन सब विड्थ को पिक करें, राइट क्लिक, और आप इसको कोई लेट से वो कहता है कि भाई इसको 20 पॉइंट्स विड्थ कर दें, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ का, तो आप एग्जाम में इसको 20 कर देंगे। इट डिपेंड्स कि भाई आपको क्वेश्चन किस तरह का आता है। लेट मी अनडू दिस बिकॉज दिस इज आवर आंसर कि भाई हमने इसको कैसे करना है। और अगर आपको कॉलम विड्थ एडजस्ट करनी हो तो यू कैन गो इनटू द फॉर्मेट एंड यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम देयर एज वेल। कॉलम विड्थ याद रखिएगा, कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है, और इसको लेट से आपने 15 करना था तो आप इसको 15 कर दें। अनडू दिस अगेन, दिस इज जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ कहता है कि चेक द विड्थ ऑफ द कॉलम, कॉलम की बात आ रही है तो विड्थ होगी, डी की विड्थ चेक करो और अप्लाई कर दो वही विड्थ सी के अंदर। वेरी इजी, गोइंग टू द पीरियड 2 जिसमें हम काम कर रहे हैं। अब डी की विड्थ कैसे चेक करते हैं? तो आप कॉर्नर पे एक क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी के कितनी विड्थ है 7.29। अब सी की विड्थ कितनी है 8.57, हमें कितनी करनी है 7.29। वन इज राइट क्लिक और अप्लाई 7.29। second way, click over there and go into the format and pick column width. You can see that my answer is है हमारे यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स 1.3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें मैं रिवाइज करता हूँ। आई विल मेक अ क्विक रिकैप फॉर यू। इनिशियली हमने देखा कि भाई वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। उसने कहा कि भाई वर्कशीट के टैब्स के कलर चेंज कर दें, तो हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिए। और उसमें ये है कि कलर्स आपको डिफाइन भी कर सकता है कि भाई आप लेट से ऑरेंज एक्सेंट वन लाइटर 80% पिक करें, या वो आपसे कह सकता है कि भाई स्टैंडर्ड लाइट ब्लू होना चाहिए, या वो आपसे कह सकता है कि भाई ब्लू एक्सेंट 4 डार्कर 25%। तो अब हमने कलर चेंज करने का एक यहाँ से तरीका था, और एक होम टैब में जाके यहाँ से हम यहाँ से टैब कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ फिर ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि भाई कोई थीम अप्लाई करना है। थीम अप्लाई करने के लिए वी विल मूव इनटू द पेज लेआउट ऑप्शन, यहाँ से कोई भी थीम पिक कर लेंगे जो उसने हमें बताया होगा। कस्टमाइज थीम अभी वो एडवांस एक्सेल में आता है, पिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेटिंग चेंज करके वो कस्टमाइज भी कर नाउ इट्स बियॉन्ड दिस टॉपिक। फिर वो कहता है कि भाई इनके नेम्स चेंज कर दे, तो यहाँ से हम नेम्स भी चेंज किए। हमने राइट क्लिक किया, नेम चेंज कर दिया, सॉरी तो यहाँ से हमने इसका रीनेम का ऑप्शन आया था तो हमने नेम चेंज कर लिया। और थर्ड ऑप्शन यहाँ से होम टैब में हमने इसका नेम चेंज कर दिया, यहाँ से रीनेम शीट। लाइकवाइज फिर हमने कॉलम और कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं वो देखा हमने। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं। जस्ट आप पेज लेआउट में जाएं, इस ऑप्शन में जाएं तो आपके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आपने हेडर्स भी एडजस्ट करना सीख लिए, कस्टमाइज हेडर कैसे बनता है, पेज लेआउट कैसे चेंज होता है, और प्रिंट प्रीव्यू से उसको देखा कैसे जाता है। फिर हमने देखा कि भाई विड्थ और हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, और लास्टली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स के जो आप लोगों को बुक मिली है उसमें एक्सेल फाइल्स मैंने शेयर की हैं, उसको करें, प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉल मी, ईमेल मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।